समझ लीजिए मेरा 28 मई को गुजरात गांधीनगर साइबर सेल से वो डेबिट फ्रीज हुआ था। थर्ड लेयर में है मेरा, एसबीआई बैंक में अकाउंट है। ठीक है। तो सर बेसिकली क्या, मैं फाइनेंस सेक्टर में सर्विस करता हूँ, गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में। हम्म। तो कस्टमर का ऑनलाइन चालू नहीं था, तो अभी क्या रिसेंटली गोल्ड लोन में वो सारे रूल्स चेंज हो गए भाई, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा लोन में। तो कस्टमर ने मेरे अकाउंट में से पेमेंट किया, तो मैंने कस्टमर के अकाउंट में पेमेंट किया, तो उसके वजह से 10 दिन बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता। फिर मैं बैंक गया तो बैंक वाले से पूछा, तो वो बोल रहे कि आपके अकाउंट में 20,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें से 17,170 का डिस्प्यूटेड अमाउंट है, थर्ड लेयर में आपका अकाउंट। तो फिर मैं सीधा एक दिन रुक के वो पूरा पता किया, तो उसने क्या, कस्टमर ने मनी ट्रांसफर वाले के पास से मेरे में से पैसा डलवाया था। हम्म। तो फिर मैं 30 तारीख को अपना, मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर जहाँ से वो लोकल पुलिस स्टेशन होता है ना, हम्म। मैं वहाँ गया। तो वो उधर क्या, वो फरियादी को बुला के हम्म। उसका निवेदन ले लिया भाई, उसको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे अकाउंट में पैसा है, मेरा कोई इसका दोष नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला फरियादी को कि इसका कोई दोष नहीं है, ये जेन्यून केस है, तुम हम्म। इसको ठीक है, देखो तुम्हारी मर्जी, तुम इसको राहत दे सकते हो, तुम ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि ये कारणों से मेरा फ्रॉड हुआ था 64,000 का, उसमें से 17,170 इसके अकाउंट में क्या था, पर इसका हम्म। कोई लिंक नहीं है ये फ्रॉड से, तो आप इसका खाता चालू कर दो। ये खाता नंबर लिख के उसने मेरे को निवेदन कर दिया बरोबर। हम्म। उसमें वो कांस्टेबल का सिग्नेचर और वो फरियादी का सिग्नेचर, वो पूरा स्टेटमेंट ले लिया और वो एक कॉपी मेरे को दे दिया। हम्म। अब तक फिर भी मेरा अकाउंट चालू नहीं हुआ सर जी। नहीं तो वो अकाउंट चालू नहीं होगा ना, वो उसके लिए तो फिर आपको, वो तो उसने अपना, तो पैसे आपने वापस किए उसको 17,000 रुपये? नहीं नहीं, वापस नहीं किया सर। अच्छा, तो ये तो हो गया। तो अब पुलिस वहां से एनओसी बना के, रिपोर्ट बना के, जो हाँ वो आपके वही बोल रहे गुजरात हैं वो, का स्टेट हाँ वो साइबर सेल हाँ। हेड गांधीनगर वहां भेजेगी, और फिर हम्म। गांधीनगर के द्वारा आपके बैंक को मेल किया जाएगा, उसके बाद ही अकाउंट अनफ्रीज होगा और ना? अभी सर वो समझ लीजिए ना, उसने 4 जून को मेल किया, पर अभी तक मेरा खुला नहीं है। तो मैंने अभी क्या किसका किया, कहना है 4 जून को किसने मेल किया? वो गांधी महुआ से, लोकल पुलिस स्टेशन से जहाँ से फरियाद हुआ ना, वहीं से। उसने गांधीनगर को मेल किया? हाँ हाँ, तो मैंने उसको भी कॉल किया, तो वो बोल रहा है कि मेरे यहाँ से एंड से मेल हो गया है, बाकी गांधीनगर से बाकी है जो कुछ भी। अच्छा। तो सर इसमें आगे क्या हो सकता है। नहीं तो फिर गांधीनगर पे आप मेल डालो ना कि जो भी आपका उन्होंने अरे मेल वो किया। मेल का रिप्लाई ही नहीं देते सर। वो तो नहीं देते ही हैं, तो एक और बार मैंने अभी क्या गांधीनगर, किया है आप पता है, गांधीनगर मैंने आपके यहाँ से दूर है या पास है? नहीं, अभी मेरे से 400 किलोमीटर। तो अभी मेरा वो क्या, एक दोस्त था साथ में, वो स्टडी करता था गांधीनगर ही, मैंने कॉलेज किया। तो मैंने हम्म। उनको बात किया, तो अभी मैंने साइबर एडवोकेट आते ना, हम्म। तो उसने मेरे रिगार्डिंग वो पिटीशन डाला है कि बोल रहा है अभी 10 दिन हुआ है, 10-12 दिन, अभी बोलता है तुम्हारे नेक्स्ट वीक तक चालू हो जाएगा, प्रोसेस में है। मतलब कहाँ डाला है? वही गांधीनगर स्टेट हाँ साइबर सेल साइबर हेड सेल में में, हाँ जाके? स्टेट साइबर सेल में, हाँ। हाँ, तो वहाँ भी देखो, गांधीनगर चले जाओगे जब तुम्हारा लोकल पुलिस स्टेशन से हो गया है तो वहाँ से हम्म। भी हो जाएगा। नहीं तो वो मेरा क्या एडवोकेट दोस्त है, तो उसने बोला है कि भाई मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और हम्म। वो अपना वो एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो लोकल पुलिस ने मेरे को दिया था ना वो स्टेटमेंट, वो दिया है। हम्म। तो उसने वो फाइल कर दिया, बोल रहा है कि भाई तुम्हारा 15 दिन के अंदर हो जाएगा। तो कल मैंने उसको फ़ोन किया, 10 दिन हुआ था ना, कि भाई हम्म। क्या हुआ। तो कल उसने वो साइबर सेल में देखा, तो वो बोला कि प्रोसेस में, नेक्स्ट वीक तक तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक स्टेट साइबर सेल हेड भी ना वो रिपोर्ट बना के जब तक आपका, क्योंकि वो लोग भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, हम्म। उसके बाद वो वहाँ से बना के बैंक को मेल करेंगे तभी बैंक करता है। कई बार ऐसा अच्छा। होता है हम्म। कि बैंक को ये लोग मेल कर देते हैं, बैंक वाले नहीं ध्यान देते हैं, या तो इसलिए हम्म। आप बैंक से भी कोऑर्डिनेट करना, पहले तो यहाँ से कंफर्म कर लो कि हाँ इन्होंने मेल भेज दिया, उसके हाँ बाद तो फिर मैंने बैंक को इसके पूछो। लिए ही मैंने वो क्या एडवोकेट के थ्रू तो करवाया, तो आपका वो एडवोकेट, एसबीआई का पूरा अकाउंट फ्रीज है या केवल जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वही नहीं होल्ड नहीं, है? वो पूरा फ्रीज कर दिया है 17,000 की वजह से। अच्छा अच्छा। तो अभी मेरे को क्या, वो पूरा होम लोन का, गोल्ड लोन का सब पैसा उसमें पड़ा हुआ है, 4 लाख के करीब है, नहीं उसके नहीं, लिए तो टेंशन वो हो रहा तो निकल जाएगा। तो अभी तो अब वही है ना कि आपका गांधीनगर में भेज दिया है, तो है। गांधीनगर में अब आप तो वहीं के गुजरात के हो, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। आप थोड़ा हम्म। वेट कर लो। आपने मतलब जो भी अपने दोस्त को भेजा है तो तरीका तो वही है, प्रोसेस में तो काम सही तो तरीके से उसने चल वो रहा नहीं, उसने वो मेरे को एक भेजा था, वकील का आता है ना पिटीशन वाला, या वो है। आता है ना, उसमें मेरा वो सिग्नेचर लिया। वो नहीं बोलते एक पिटीशन साइबर सोल कोर्ट में, साइबर के में डालते हैं ना, साइबर सेल में, कैसा पिटीशन है, ज़रा भेजना मेरे को। वो आता है वकालतनामा बोल के अच्छा, कहते हैं। वकालतनामा पे साइन लिया, अच्छा अच्छा। हाँ वो क्या चीज़ होता है सर नहीं, दरअसल। वकालतनामा ये है ना कि आप उसको ऑथराइज कर रहे हो कि आपके बिहाफ में वो हम्म। वहाँ पे जाके आपकी बात रख सकता है। अच्छा। क्योंकि वो पुलिस वाला उधर वो लोकल बंदा था ना इन्वेस्टिगेशन, उसने ही वो फरियादी को बोल देगा भाई इसका कोई वांक नहीं है, ये आदमी सही है, इसकी गलती से इसके खाते में पैसे है, उसने सीधे कस्टमर के लोन अकाउंट में जमा किया है। हम्म। तो वो पुलिस वाला भी उसको बोला भाई ये 400 500 5-6 हज़ार का डीजल जला के इधर आया है, तो ये इसका कोई गुनाह ही नहीं है। तो हम्म। फरियादी ने फिर वो स्टेटमेंट पे सही कर दिया और उसने फाइल कर दिया गांधीनगर। हम्म।
अभी देखते हैं कब तक होता है, बहुत परेशान हो गए अभी तो। परेशान तो इंसान क्या करोगे पर लाइफ सर में। ये गलत है ना, अभी केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई जितने का केरला अमाउंट। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जो हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा, गुजरात साइबर सेल ही सबसे ज़्यादा अकाउंट फ्रीज कर रहा है। हाँ अब पर ये गलत है ना सर, वो पूरा अब आप। ये सोचो ना, तुम तो गुजरात के हो, अगर मान लो कोई बंदा दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का है, साउथ हम्म इंडिया का ही है, माना हैदराबाद, उसका अकाउंट हम्म। गुजरात वाले फ्रीज कर दे तो उसको तो बहुत दूर, अब बिना गांधीनगर आए खुलता भी नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरे को एडवोकेट बोल रहा था, इसमें क्या है पता है आपको, आपका आधार कार्ड पान कार्ड और हम्म। आपका वो समझ लो बैंक का स्टेटमेंट कुछ भी दे दो और किस तरह से आपके पैसे उसका लिख कर दे दो, तो उतने का आपके अकाउंट में होल्ड कर देते, लीन कर देते, बाकी का रिलीज कर देते। हाँ हाँ, तो वो, अभी ये सिस्टम आ गया है। हाँ ये सिस्टम आ गया है, तो वो भी फिर जाके देना पड़ता है ना, फिर अब उनके पास भी दुनिया भर का केस होता है। हम्म। लेकिन वो ये तो क्या देखो 3 4 बार बैंक अब। को फॉलो ये- करना चाहिए ना, केरला हाई कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दिया, लेकिन ये पुलिस हम्म। को ही होना चाहिए कि भैया जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वही होल्ड किया जाए, पूरा नहीं नहीं, अकाउंट। मैंने तो बैंक में बोला, बैंक वाले ने मेरे को उससे वो दिखाया, कंप्लेंट का रिपोर्ट आता ना कि टोटल डेबिट फ्रीज डालो। मतलब ये इंस्ट्रक्शन उनको आया हुआ है, तो वो हाँ। इसलिए अगर उसमें ये हम्म इंस्ट्रक्शन भी कई बार आता है लीन करने का, तो वो लीन करते हैं। नहीं नहीं, वो पूरा रिपोर्ट ये गुजरात साइबर सेल का भाई कि भाई लेयर 3 तक पूरा डेबिट फ्रीज करो। अच्छा अच्छा, लेयर 3 तक, और लेयर मतलब 3 से ऊपर है तो लीन करना है, हाँ ये भी हाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, राइट, आप ठीक कह रहे हो। हाँ, पर अभी लेयर उसमें तीन क्या है, तक ये केस में क्या है, आपको इधर जाना पड़ेगा साइबर कोर्ट में, साइबर सेल में, घर पर अपना वो कहना पड़ेगा, आधार कार्ड हाँ पान कार्ड केवाईसी देना पड़ेगा। देना फिर बात पड़ेगा, होगा। हाँ, और बताना पड़ेगा कि पैसा किस लिए आया था और आप हाँ क्या करते हाँ, हो। अभी मैंने तो वैसे ही किया, मैंने वो वकील को अपना नहीं ठीक है, वकालतनामा से। प्रोसेस में है आपका, हो जाएगा, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। हम्म। आपका पता सही नहीं चल बस। रहा है। नहीं, मैंने तो बोला मेरे को ये टेंशन हो रहा है, उधर जाते हैं तो यार पुलिस वाले घूस मांगते हैं यार, पर मेरा नहीं, क्या है मेरा वे आप तो लोकल दो देखो, तीन आप पुलिस। सबसे बड़ी बात तो देखो, आप खुद एक गुजराती पुलिस वाले, तो अब ये सोचो ना, एक लोकल को जब इतना दिक्कत होता है, जो हम्म बंदा मराठी है, गुजरात मतलब हम्म या फिर कोई बंगाली है, या हम्म। कोई मतलब साउथ इंडिया का है, या कोई मैं हरियाणा। क्या बोल रहा हूँ सर, ये आपको समझ लो, अपन तो वो समझ लो, अभी पुलिस वाले को पता चल जाता है कि अपने खाते में इतना बैलेंस है, वो क्या ज्यादा पड़ा रहता है, मांगते बहुत है। वो उसका फायदा उठाते हैं कि अरे तुम्हारा इतना पैसा बच, हम निकलवा रहे हैं, तो वो तुमसे भी कुछ मांगा था लेकिन देना नहीं पड़ा। नहीं, मेरे से तो नहीं बना, मेरे में क्या वो ऑफिसर अच्छा था, वो फिर भी मेरा क्या दो तीन पुलिस वाले लोग हैं ना, दोस्त है मेरे। अच्छा, तो उसका तो रेफरेंस था। हाँ, रेफरेंस का भी, रेफरेंस तो यूज नहीं किया, रेफरेंस में भी मैंने बात किया भाई ऐसा ऐसा है, तो मेरे को वो बोला कि भाई ऐसे नहीं होगा। हम्म मैंने तो ऐसा ऐसे नहीं हो तो अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा, 17,000 उनको देना पड़ेगा। फिर हम्म तेरा खाता उस दूसरी तरफ भी हो जाएगा। और ये वकील ऐसा बोले, तू ऐसा क्यों कर रहा है, उतना में तेरे अकाउंट में वो होल्ड कर देंगे, देने से हम्म। अच्छा तो होल्ड हो हाँ, जाए तो देने अच्छा से है ना। अच्छा होल्ड हो जाए, हाँ हाँ। हाँ, जब तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम्हारा इतना लीन रहेगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया तो पूरा। राइट, हाँ ये भी ठीक है ना। बढ़िया यार, गलत डिसीजन है ये, किसी को आरटीआई डालना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है नहीं, तो ये तो है ही, डिस्प्यूटेड। ये तो बहुत ही, अब आज के डेट में तो लोग जा ही रहे हैं कोर्ट में, लेकिन पुलिस का है ना, पुलिस का अपना फायदा है ना, पुलिस हम्म पूरा फ्रीज कराती है ना, तो पुलिस का ही गलत इंस्ट्रक्शन है ना, क्योंकि पुलिस को अब हम्म इसमें जो भी बंदा जाता है अनफ्रीज करवाने, वो सही भी है, तो भी पुलिस हम्म का होता है, बिना पैसे का हम क्यों करें। हम्म और पैसे के हम्म। नाम पे अभी भी तो बहुत सारा, जैसे आपने पर कहा ना मेरी केरला हाई कोर्ट का, हम लोगों ने भी पढ़ा था कि गुजरात हम्म पुलिस ने ही केरला के बहुत सारे डायमंड मर्चेंट का अकाउंट फ्रीज किया, और हम्म जानबूझ के फ्रीज करते थे, और फिर उनसे घूस के नाम पे 25-25 लाख रुपए तक मांगे जाते थे, माना जिनका करोड़ों हम्म का अकाउंट में बैलेंस है। तो उस हम्म तरीके से ये पूरा बिजनेस चलता है, और ये हम्म पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। हम्म। पर ये इसमें ये है ना, ये उसको तो ये नहीं पता है, जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ उसका तो पूरा वो समझ लो, उसका मगज ही घूम जाता है, पूरे दिन बिल्कुल, यही दिखता हाँ, है। उसको यही दिखता है, यही होता तो यही है कि हम्म। अरे मेरा अकाउंट बंद हो गया, लगता है लाइफ ही बंद हो गया। अरे यही है ना, मेरे में 4 लाख, मेरा वो समझ लो अभी सैलरी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 40,000 तक हुआ है। हम्म। अभी प्रॉब्लम नहीं, पर मेरा क्या हो, क्या अभी मकान नया नया बनवा है तो पूरा पैसा उसमें ही पड़ा नहीं रहता नहीं, है। किसी भी आदमी का ना, या फिर कोई अर्जेंट मतलब पैसे की जरूरत पड़ जाए, अपना पैसा होते हुए वो बंदे को परेशान होना हम्म पड़ेगा। हम्म। डेली मैं तो अपना अकाउंट चेक करता हूँ, डेली रुपया कहीं ट्रांसफर करके खुले। देखता हूँ हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, यही तो सोचो ना, ये बड़ा नहीं, है अभी मैंने लेकिन आपका वीडियो देखा ना, तभी मेरे को पता चला कि ये सारा कंसर्न इसका उठाना चाहिए कि भाई इसका ये कुछ कंसर्न हिसाब आपने से। सही कहा, हाँ, इसका तो मतलब बाकी मैं लेकिन तो बोलता हूँ, बाकी आप दूर से हो तो वो एडवोकेट हायर कर लो, एडवोकेट 10-15 हज़ार लेगा जितना भी, पर आपका काम कर देगा 15 दिन के अंदर। हाँ, एडवोकेट के थ्रू भी देखो, एडवोकेट भी फिर वही है, पुलिस को घूस, एक एक्चुअल आदमी ना से जल्दी हम्म मांगता नहीं है, और होता क्या है हम्म कि पुलिस के हम्म थ्रू भी एडवोकेट भी काम वही हम्म कराएगा, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस क्या होता है। एडवोकेट क्या है पता है, वो 3-3 4-4 दिन में फॉलो अप लेता है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, उसको पुश मारता है।
पुश मारता है, या फिर उस पुलिस वालों को भी ये होता है ना कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये बंदा कोर्ट पहुंच जाएगा हाँ, करो के। कोर्ट में तो एक दो महीने में आपका अनफ्रीज का ऑर्डर मिलता हाँ है तो पूरा। कोर्ट में लेकिन उसको ये है कि अगर कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो हमको क्या फायदा। हम्म तो इसलिए पुलिस वाला कहता है अरे हम चालू कर देंगे तो भैया हमको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, थोड़ा सामने वाले को भी। तो पुलिस पता वाले नहीं भी अभी तो। लेते हैं, सबसे तो अभी पैसा तो लेते बोल हैं। रहा अभी, हाँ 15 दिन का टाइम लगता है, 15 दिन के अंदर आपका हो जाता है। उसमें क्या 3-4 दिन ऑफिसर का सिग्नेचर आता है, फिर बाद में वो मेल वो डिपार्टमेंट में सारा जाता कुछ है। फाइल मेंटेन होता है, फिर जाकर वो फाइल जो हम्म मेल करने वाला बंदा है उसके पास जाता है, हम्म टाइम हम्म लगता है। फ्रीज तो बहुत हम्म। जल्दी होता है लेकिन अब 2 दिन मेरे केस में क्या पता, उसने जिसने वो फरियाद किया ना, उसने पूरा वो माहिती भी नहीं दिया कि ये कारण से हुआ। बाद में मेरे से उसने मेरे ऑफिसर ने उसने स्टेटमेंट लिया, उसने वो पूरा आगे अपडेट किया, और 10 दिन के बाद वो फरियाद कर रहा है। 17 तारीख को फ्रॉड हुआ, हम्म, 25 मई को वो फरियाद कर रहा है, 28 को मेरा बंद हो गया खाता। ये तो वैसे तो ये कहीं भी इसमें तो बहुत लोग मिसयूज भी कर रहे हैं ना, जानबूझ के किसी को पैसा भेजना फिर उसको ट्रांसफर हम्म। करना, और फिर इसमें सबका नहीं, वैसे आपका लेयर 3 में आया, लेयर नहीं, 3 लेयर में टू में मतलब। मेरा, लेयर 2 में। अच्छा लेयर 2 में, फिर भी मान हम्म। लो ना कि अच्छा यानी और जिस, मेरे को ये पता नहीं है मेरा लेयर 2 में क्यों डाला। अब समझ लो ABC है, ए नहीं ने फ्रॉड लेयर किया 2 है, में बरोबर। पता है क्यों जाला, पता है जो आपको जो पैसा जहां से आया ना, एक्चुअली हम्म। उसके खाते में डायरेक्ट फ्रॉड का पैसा आया और फिर वही पैसा आपके खाते में आया। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ, देखो ए ने फ्रॉड किया, बरोबर। हाँ। आप समझ लो विक्टिम हो, सस्पेक्ट, बरोबर। तो आप हम्म। फरियादी हो, आपने ए के खाते में डाला, ए ने बी के डाला है, बी ने सी में डाला, तो मैं सी हूँ, तो फिर भी मेरा बी में क्यों डाला है वो लोग ने। अच्छा फिर वो भी आपको लेयर 2 बनाया हुआ है। हाँ, लेयर 2 बनाया, वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो पड़ता है उनका वो फिर उसमें कुछ क्या है, उसका वो दो दो टाइप में ट्रांजेक्शन किया था। एक 16 तारीख का 46,400 का किया था, और हम्म 17 तारीख का 70,600 का किया था। 70,600 जो जो अकाउंट में गए थे ना, हम्म। उसने क्या किया, मनी ट्रांसफर वाले में 17,170 डाल के केस उठवाया था, बरोबर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे दूसरे दिन मनी वो ट्रांसफर लोग वाले ने बड़े सीधा ट्रांस मेरे। वो हाँ, बड़े बात तो। वो स्मार्ट होते हैं वो लोग, फ्रॉड लोग, जिसने उसने क्या किया, फ्रॉड का पैसा मनी ट्रांसफर वाले पे मंगा दिया, बेचारा केस उठवा उसका लिया। उसका हाँ, और कैश ले गया, वो तो अपना 2 नंबर का पैसा 1 नंबर पे ले गया। अब बरोबर। बेचारा मनी अब ट्रांसफर वाला फंसा, या वो जिसको भी ट्रांसफर करेगा वो लोग फंस हाँ, गए। तो मनी ट्रांसफर वाले ने सीधा दूसरे दिन मेरे में वो कस्टमर से 20,000 डलवाए। कस्टमर को तो पैसा गमे थे, लोन क्लोज करने, कस्टमर में मेरे 20 डलवाए, और 20 में तो 17,170 का डिस्प्यूटेड अमाउंट आ गया, सही। अब वो सोचो ना, जो भी मनी ट्रांसफर वाला है बेचारा, उसका भी तो कितना ट्रांसफर हो। अरे उसका तो क्या है, वो तो बहन चोद, उसको तो पता ही नहीं था उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया। वो तो मैंने जाके बताया, धमाल किया थोड़ा उसके साथ। बहन चोद, तुम समझा देखता नहीं हो किसी के साथ ऐसे डील लेते हो, उसको तो पता ही नहीं था। आदमी को भी देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा ना ऑनलाइन, कभी भी ना किसी अननोन बंदे से ना ऑनलाइन हम्म। पैसा लेना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा मैं तो पूछना मैं तो चाहिए। मेरी तो पसंद, अभी तो मैं तो इतना डर गया हूँ, मैं किसी से पैसा ही नहीं ले रहा हूँ, कस्टमर से भी नहीं ले रहा हूँ। मैं बोला आपको लोन करवाना है, नहीं करवाना है, बाकी दूसरे नंबर पर मैं पैसा आपको कुछ सर्विस नहीं दूंगा। हमारा क्या है, वो पूरा सर्विस पे सेक्टर चलता है गोल्ड लोन का। हाँ हाँ हाँ। कस्टमर का इंटरेस्ट का पैसा है, क्लोजिंग का भी पता है, रिसेंटली लेकिन RBI देखो ने पूरा आदमी ना नियम चेंज कर दिया। आदमी अपना धंधा भी तो नहीं बंद करेगा ना। देखो बहुत सारे हम्म दुकान वाले हैं जिनको कि हम्म हमारे पास आते हैं, सर मेरा QR हम्म कोड लगा हुआ है, कोई आया हम्म। कस्टमर पेमेंट करके अभी चला मैंने तो गया। मैं समझ लो एक महीने के ऊपर हो गया, मैं तो पूरा वो नेट पे ही वही चेक करा, बोल रहे 10 रुपये के लिए मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, कोई बोलते। और पर वही है ये ना, अब समझ लो। इसमें बहुत सारे लोग हैं अब, लेकिन लोग धंधा बंद नहीं करेंगे ना। पर अब मेरे में दुकान, अब क्या मान अभी। लो किसी को, हाँ, अभी क्या है, वकील अब तो लोग भी हम साला लोग भी फायदा उठा ऑनलाइन रहे में भी पूरा। पैसा हम लोग भी लेते हैं, लेने में तो डर लगता है, ये अब करें क्या लाइफ में, हम तो यही, हम्म। मैं तो लेके और चलता अभी हूँ। डिसीजन ले लिया कि भाई जो अकाउंट है ना, वो पूरा अकाउंट से किसी को लिंक ही नहीं करो, वो अकाउंट शाम को 0-0 कर दो, जिसमें लो उसमें। हाँ ये तो है कि, तो नहीं उसमें 0-0 भी करोगे तो कैश निकालोगे तभी तो फायदा है ना, अगर उस हम्म। खाते से किसी और खाते में अगर नहीं नहीं, भेजते हो। डालने का नहीं ना, उसको बेचारे को हो जाएगा ना। अभी मैंने एक को डाला, उसका भी फ्रीज हो गया, बोलो। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो किसी को हम्म। डालने से तो दिक्कत, अभी हाँ उसका, हाँ। उसमें स्मार्टनेस यही है, लेकिन आदमी रोज पैसा निकाल के कैश कैसे रखेगा। नहीं नहीं, अभी मैंने तो बंद कर और दिया पूरा, एटीएम मैं पे का तो। भी तो लिमिट है ना, आप एटीएम हम्म से महीने में कितना विड्रॉ करोगे, 30 दिन का विड्रॉल तो नहीं करोगे। मैं तो समझो, ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँ, जिसका भी फ्रीज हो गया ना, वो एडवोकेट के थ्रू या अपने आप खुद जाके आए, तभी पता चलेगा। बाकी यूट्यूब पे क्या सब लोग बहुत डराते हैं। नहीं यूट्यूब पे डराएंगे उससे फायदा नहीं है, देखो यूट्यूब से मैंने वो एक क्योंकि, एडवोकेट देखा यूट्यूब में, वो सब इतना डरा रहा है, आपको मेरे साथ इधर चलना पड़ेगा, उधर से उधर चलना पड़ेगा। मैं सिंपली सा मैंने देखा ना, इसमें कोई डरने अच्छा की चीज नहीं आपका आपको। भी एक कोई बंदा है जो कि गुजरात का भी एडवोकेट है, वो भी वीडियो बनाया हुआ है उन्होंने। हाँ हाँ, वो तो बहन जो इतना डरा था कि बात ही छोड़ दो। वो उसका तो भी उल्टा है, उनसे तो सिंपल है, वो बताता ना, उससे तो सिंपल प्रोसेस है। क्योंकि वो बंदा भी उसका यही
है कि किसी को ऑनलाइन पैसा मत दो, मैं गुजरात का हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो वो गुजराती है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि गुजराती लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन वो भी हर कोई आपका अपना धंधा कमाने के चक्कर में है। नहीं नहीं, उससे अच्छा मेरा जो एडवोकेट है ना वो बहुत अच्छा है, वो नहीं समझ नहीं, जाता है वो। इसमें करना तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। जैसे अब आपके लिए तो मेरे को यही अच्छा लग रहा है कि आप गुजराती हो, गुजरात के ही हम्म पुलिस के द्वारा हुआ है, कहीं पर दूर का मेरा तो पुलिस क्या नहीं दो है। तीन कलेक्शन है, वो बोल रहा है अभी ये कर लो या ये कर लो, मैं बोला अभी ये हो रहा है तो होने दो, बाकी देख लेंगे और आगे जो आपके कुछ भी जो होगा। एडवोकेट ने आपको गाइड किया ना कि ट्रांसफर हम्म करने से अच्छा है कि तुम अपना बस लीन लगवा लो, क्योंकि लीन हम्म लगवाने का एक फायदा ये है ना कि कल होके अगर सही पाया जाएगा तो वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। वो दे क्योंकि दूंगा तो पूरा क्या, वो मेरी नीचे वो मेरी आगे वो पूरा वो निकल टूट जाएगा ना उधर, समझ हाँ, गए। वो टूट जाएगा तो वो और फिर वो बाकियों भी को गुजरात पुलिस एनओसी कैसे बनेगी पता है कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कम, वो ऐसे एनओसी भेजते हैं, नो नीड टू डेबिट फ्रीज काइंडली लीन द 17,170 का लीन लगाओ, बाकी का आप रिलीज कर दो अमाउंट। हाँ, इसी तरीके से एनओसी आता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एनओसी देखे हैं। नहीं मेरा वो मैंने एडवोकेट है ना, उसने वो समझ लो 350 थे, 300 अकाउंट जितना फ्रीज करा, उसने मेरे को 25 खन भेजा है, मैंने देखा, बाद में उसको मैंने वो अच्छा अमाउंट थोड़ा अच्छा, तो एडवांस ये दिया है। अच्छी बात है ना। तो आप ना हम्म वैसे मेरे को एक मैसेज डाल दो, क्योंकि हमारे पास भी गुजरात के बहुत से लोग आते हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं आपने हाँ, जिससे पर काम पहले कराया है पहले ना, क्योंकि मैं तो मैं दिल्ली में बोल हूँ, आपने नहीं जिससे भी। आप है ना उसको बोलना नहीं चाहिए, एडवोकेट को पूछे भी कितना पैसा, उसको बोलने का नहीं इतना है, वो क्या उसके हिसाब से फी लेता है। अच्छा अच्छा, मैंने तो वो है। गलती से बोल दिया कि मेरा इतना है, तो फिर उसने बोला 20,000 में 20 नहीं दूंगा भाई, मैं 10 दूंगा। अच्छा अच्छा। तुमको, और मेरा तो सिंपल है नहीं यार, मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा है वो पूरा, मैं हाँ उधर जाके आया हूँ, 50% काम तो मैंने कर दिया है अभी उसका। हाँ, तुमने तो आधा काम तो तुमने कर ही दिया, हाँ तो मेन अभी मेरे लोकल अभी पुलिस। अभी तो मेरा उसने वो स्टेटमेंट लिया और आधार कार्ड पैन कार्ड लिया है बस, बाकी वो अच्छा, आगे तो वो प्रोसेस कर। कितने में काम कर रहा है वहाँ पे, 10,000 में? हाँ 10,000 में कर रहा है, अभी बोल रहा है कि हो जाएगा तुम्हारा। हम्म। अभी गया कल ही फोन किया था, 10 दिन हुए कि मैंने बोला 15 दिन, अभी 5 तारीख को नहीं, कि तुम टाइम मत गिनो, तुम्हारा नेक्स्ट वीक हो जाएगा तो प्रोसेस में। वकालतनामा साइन करने के लिए क्या किया था उसने, बाई पोस्ट आपको भेज दिया था? नहीं मेरे को वो भेजा था पीडीएफ, मैंने वो डिजिटल सिग्नेचर करके उसको वापस पीडीएफ कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। वो मेरे से पहले एक रवि साहू करके छत्तीसगढ़ में, उसका मैंने ट्विटर पढ़ा था, उसके रेफरेंस से मेरे वो रेफरेंस मिला था, और मेरा अच्छा दोस्त का भी दोस्त था, ऐसे रेफरेंस मिला मेरे को इसका। अच्छा अच्छा, ठीक मेरा वे क्या है। नहीं, वो ठीक ग्रेजुएशन। से काम कर रहा है, आपने जो तरीका बताया ना वो ठीक हम्म है, उसमें कोई हम्म दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप जुड़ जाए हमारे साथ और किसी भी कानूनी मैटर को लेके एक सही सलाह, एक सही एडवाइस लेके अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सके। अगर आपका भी कोई इशू है व्हाट्सएप करें।